घमंडी शिष्य। बहुत समय पहले एक ऋषि रहता था। वो बहुत विद्वान व्यक्ति था। उनके 4 शिष्य थे, सोनू, विक्रम, नंदू और गोपाल। उन्होंने चारों शिष्यों को सहती से लेके भूगोल और गणित से लेके विज्ञान तक सब कुछ सिखाया था। वे सभी पराक्रम से परीक्षित थे। वो तोपा खाने में भी कुशल थे। लेकिन एक हुनर था जो ऋषि ने किसी को नहीं सिखाया था, और वो एक पवित्र श्लोक था जिसके पढ़ने से मृत व्यक्ति भी जीवित हो सकता था। ऋषि ने सोचा, समय आ गया है कि मैं इस पवित्र श्लोक को अपने किसी शिष्य को बताऊं, अन्यथा मैं इस ज्ञान के साथ मर जाऊंगा और कोई भी इस कुशल का उपयोग नहीं कर पाएगा। लेकिन मुझे इस श्लोक को पढ़ाने के लिए सबसे चतुर शिष्यों को चुनना चाहिए, अन्यथा इस ज्ञान का दुरुपयोग होगा। तो ऋषि ने सोचा कि वो कौन पूर्ण व्यक्ति है जिस पर वो इस श्लोक को लेकर भरोसा कर सकते हैं। कुछ देर विचार करने के बाद ऋषि ने गोपाल को अपने सबसे चतुर शिष्य के रूप में चुना। उसने गोपाल को एक तरफ बुलाया और उसने कहा, गोपाल, मैं तुम्हें एक गुप्त कौशल सिखाने जा रहा हूँ, एक मृत व्यक्ति को जीवित करने का श्लोक। लेकिन तुम्हें इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तुम्हें इस गुप्त शक्ति का उपयोग केवल सही उद्देश्य के लिए करना चाहिए। तो ऋषि ने गोपाल को पवित्र श्लोक सिखाया। एक बार ऋषि ने अपने चारों शिष्यों को 40 दिन के लिए जंगल में भेज दिया। वो सब निकल पड़े। कुछ ही देर बाद वो जंगल के गहरे हिस्से तक पहुंच गए। वो सब बहुत थके हुए थे और उन्होंने थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया। जब तीनों आराम कर रहे थे तब गोपाल ने आराम नहीं किया, क्योंकि उसका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा था। गोपाल ने गर्व से सोचा, मैं अपने गुरु का पसंदीदा शिष्य हूँ और सबसे चतुर भी। यही कारण है कि उन्होंने मुझे पवित्र श्लोक सिखाने के लिए चुना। लेकिन अगर वो मेरे दोस्त हैं तो सब कुछ व्यर्थ है। अगर उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि मैं कितना चतुर हूँ, और मुझे अपने दोस्तों को वह गुप्त प्रतिभा दिखाने का एक तरीका खोजना चाहिए जो मेरे पास है। कुछ देर आराम करने के बाद वो सब आगे बढ़ गए। उन्हें कुछ शव मिले। सोनू ने कहा, यह जरूर किसी जानवर का शव होगा। विक्रम और बाकी सब ने सोनू से पूछा, तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि ये किसी जानवर का ही शव होगा? सोनू ने जवाब दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास हड्डियां जोड़ने का हुनर है। तो सोनू ने सारी हड्डियां जोड़ दी और उसका एक विशाल शेर का कंकाल बन गया। कंकाल को देखते ही नंदू ने कहा, अब मैं मांस और खून को कंकाल में डालूंगा। कुछ देर में ही शेर का शरीर तैयार हो जाएगा। वो भयंकर लग रहा था, लेकिन एकमात्र सुरक्षित बात ये थी कि वो जीवित नहीं था। अब गोपाल अपनी प्रतिभा दिखाना चाहता था। वो तो ऐसे ही मौके की तलाश में था। तो गोपाल ने कहा, आप सब नहीं जानते कि गुरु ने मुझे मुर्दों को जीवन देने का हुनर सिखाया है, तो अब मैं इस शेर को जीवन दूंगा। तो बस इंतज़ार करें और देखते रहें जब मैं अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करता हूँ। विक्रम ने कहा, अरे नहीं, ऐसा मत करो। अगर शेर जीवित हो गया तो हम सभी को खा जाएगा। लेकिन गोपाल सुनने को तैयार ही नहीं था। इसीलिए विक्रम जल्दी से एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उसके साथ नंदू और सोनू भी शामिल हो गए। गोपाल ने श्लोक पढ़ना शुरू किया और लो, गोपाल के सामने शेर जीवित खड़ा था। शेर को जीवित देख के गोपाल को अपने गलती का एहसास हुआ। लेकिन
तब बहुत देर हो चुकी थी। शेर उन पर झपटा और उन्हें फाड़ डाला। विक्रम उनकी मदद के लिए कुछ भी नहीं कर सका। असहाय होकर देखता रहा। शेर के चले जाने के बाद वो अपने दोस्तों के शवों को वापस ऋषि के पास ले गया। जब ऋषि ने पूरी कहानी सुनी तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षा का दुरुपयोग किया है। ऋषि ने फिर पवित्र श्लोक पढ़ा और उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा, केवल ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, तुम्हें इसका उचित उपयोग करना चाहिए, यही तुम्हें चतुर बनाता है। चारों शिष्यों ने अपना पाठ सीख लिया था। उन्होंने वादा किया कि इसके बाद से वे कभी भी अपना ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो गाइस, ऐसे और स्टोरीज के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।